स्वागत आप सभी का एक बार फिर से टेंजेंट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैंने इससे पिछले जितना भी वीडियो बनाया वो केवल 12th के लिए ही बनाया है। और हम लोग 12th के पहले चैप्टर 3rd से स्टार्ट किए हैं जिसका नाम मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स में हम लोग थ्योरी को पढ़ते हुए आज जो है 3.1 को ख़त्म करते हुए 3.2 की ओर अग्रसर हुए हैं। आज आपके सामने में 3.2 के जितना भी आपके पास प्रॉब्लम है उन सभी को सॉल्व किया जाएगा। तो बिना देर किए चलिए हम चलते हैं 3.2 के सवाल को सॉल्व करने के लिए। आप लोग को एक सूचना, अगर इस क्लास को अच्छा लगता है आपको अगर देखने में तो इसको लाइक अवश्य करके जाइएगा। चलिए तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। और इनका सभी का सभी थ्योरी एक्सरसाइज 3.2 का मैंने बता दिया है। और यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करूँगा सवाल बनाने का, ठीक है। आइए, मेरे पास 1 नंबर का जो प्रश्न है मैं उसको पहले लिख देता हूँ। ए बराबर दे रखा है 2 4 3 2 2 4 3 2। बी का मान दे रखा है 1 3 -2 और 5। और सी का मान दे रखा है -2 5 3 और 4। -2 5 3 और 4। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो निम्न का मान क्या करें? ज्ञात करें। आइए हम लोग क्या करते हैं, पहला जो सवाल कर रहा है a + b। पहला सवाल क्या कर रहा है, निकालने के लिए हमको a + b का मान ज्ञात कीजिए। पहला कहा है a + b का मान ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे हम। पहला क्या दिया हुआ है a + b। तो हम एक बात यहाँ पर देखेंगे, a का जो मैट्रिक्स है वो 2 रो 2 कॉलम का है और b का मैट्रिक्स वो 2 रो 2 कॉलम का है। कहने का यह तात्पर्य है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 रो 2 कॉलम का है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जब इसको हल करेंगे ना आप, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर समान होता है ना तो हम इसको आसानी से जोड़ या घटा सकते हैं। तो a + b अगर निकालिएगा तो a की जगह पे क्या लिखिएगा, a की जगह पे लिख दीजिए पहले 2 4 3 और 2 प्लस b का मान क्या हो जाएगा 1 3 -2 और 5। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे ना तो हमको a + b का वैल्यू आएगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर इसके ऑर्डर का आपको अवश्य ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है ये 2 रो 2 कॉलम का है और इसका भी ऑर्डर कितना कॉलम का है, 2 रो 2 कॉलम का है। जब इसका ऑर्डर समान है तो हम कह सकते हैं कि आसानी से इसको जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो किसको किसके साथ, तो हम सबसे पहले बताएंगे आपको इस a11 को a11 के साथ, इनको इनके साथ जोड़िए, फिर इनको इनके साथ जोड़िए, फिर इनको इनके साथ जोड़िए और फिर इनको इनके साथ जोड़िए। ठीक है। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो क्या होगा, इसको मैं लिखता हूं 2 + 1 2 + 1, फिर क्या हो जाएगा 4 + 3 4 + 3, फिर 3 + -2 3 + -2, फिर क्या हो जाएगा 2 + 5 2 + 5। ये भी क्या हो जाएगा, 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। अगर आप इसको जोड़िएगा ना तो 2 1 3 4 3 7। देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा और 5 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये 2 रो 2 कॉलम का हो गया। तो a + b जो निकला वो क्या निकल के आ गया 3 7 1 7। 2 रो 2 कॉलम का एक नया मैट्रिक्स हमको निकल करके चले आता है। हम लिख सकते हैं a + b = 3 7 1 7। ये 2 रो 2 कॉलम का निकल गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, देखा इनसे थ्योरी इनका सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। चाहे आप a + b निकालिए चाहे b + a निकालिए, ये जो मैट्रिक्स का जो योग होता है
ये क्या करता है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है। इसलिए a प्लस बी निकालिए चाहे b प्लस ए निकालिए, ये क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार मैंने a प्लस बी का वैल्यू आसानी से निकाल लिया। अब मैं बात करूं, अब जो दूसरा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आप लोग लिख लीजिए। दूसरा जो कहा a माइनस बी निकालिए, कोई अंतर नहीं है, बहुत सारा आसान है। अगर मैं दूसरा सवाल की बात करूं तो यहाँ पर कह रहा है a माइनस बी निकालिए, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस। सेम कंडीशन रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो a प्लस बी की जगह पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी। यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस। अरे घट जाएगा, 2 से घटेगा, 4 में से 3 घटेगा, 3 माइनस माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस माइनस 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 5 हो जाएगा। अगर आप इसको घटाते हैं ना, तो घटाने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, 2 में से गया तो 1, 2 में से गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 क्या हो जाएगा, 5, 2 में से 3 गया तो माइनस, 2 में से 5 गया तो -3। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि a माइनस बी जो आपको दिख रहा है, ये क्या होगा, 1 1 5 और -3, ये दो कॉलम का मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने a प्लस बी जिस प्रकार से निकाले, तो दूसरा में a माइनस बी का भी हम लोग आसानी तरीका से इसको निकाल लिए। यहाँ भी उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर समान हो तो उसको जोड़ाया घटाया जा सकता है। तो उम्मीद है कि ये दोनों सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग तीसरे नंबर के सवाल की ओर चलते हैं। जब हम तीसरे नंबर के सवाल पर चलते हैं तो एक चीज आपको याद होना चाहिए, अगर कोई भी तत्व या कोई भी एलिमेंट किसी मैट्रिक्स के बाहर में गुना के रूप में लिखा हो, तो उसके सभी तत्व से क्या होता है, उसका सभी एलिमेंट से गुना हो जाता है। मैं आइए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग 3 नंबर के क्षेत्र में, 3 नंबर के सवाल में। आइए इसका प्रयोग करते हैं। इसको मैं मिटा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 3 नंबर के सवाल की बात करूँ तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर के सवाल की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर का सवाल कर रहा है कि 3a माइनस सी निकालिए। 3a माइनस सी क्या कीजिए, निकालिए। तो सबसे पहले हमको 3a निकालना होगा, फिर c से घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल तो लिखा हुआ ही है, लिखना था 3a, मतलब डायरेक्ट लिखिए ना, क्या दिक्कत है, आप लोग बच्चे थोड़ी है, समझ जाइएगा। यहाँ मैं लिखता हूँ 3a माइनस सी, इसका मतलब मैट्रिक्स ए में किससे गुना करना है, 3 में, और घटा देना है किससे, मैट्रिक्स सी से। तो ए में क्या लिखा हुआ, 2 4 3 2, और सी का मान कितना है, -2 5 3 और 4। अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो इसका ऑर्डर भी समान है, इसका ऑर्डर भी समान है। ये 2 कॉलम का है, ये भी 2 कॉलम का है, और ये भी 2 कॉलम का। ऑर्डर समान है तो घट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एलिमेंट, ये जो बाहर में 3 है ना, ये सभी एलिमेंट में क्या हो जाएगा, अंदर से गुना हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, इसको एक बार मैं और उतार लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। 3a माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 तो है ही, 3 तो है ही, 4 तो है ही, 2 तो है ही, -2 तो है ही, 5 तो है ही, 3 तो है ही, 4 तो है ही। क्या करेंगे इसमें, ये जो 3 है ना आपको दिख रहा था, ये 3 सबके अंदर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। सबके अंदर क्या हो जाएगा, गुना। 3 यहाँ भी गुना, 3 यहाँ भी गुना, 3 यहाँ भी गुना, क्या हो जाएगा 3। सभी एलिमेंट में 3 क्या हो गया, गुना हो गया। तो इस प्रकार अगर हम निकालेंगे ना तो हमको इस प्रकार, ये भी 2 कॉलम का, ये भी 2 कॉलम का, हर साथ ऑर्डर लिख भी सकते हैं। चलिए अगर आप यहाँ से 3a माइनस सी निकालते हैं, 3a माइनस सी निकालते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9, और 3 दूनी 6, और माइनस, ये आपको दिख रहा होगा, -2 5 3 और 4। अगर आप इसका निकालते हैं ना, घटाते हैं, अब ये इसका ऑर्डर समान है, इसका भी ऑर्डर देखिए 2 कॉलम का है, और इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 कॉलम का है। तो आपको इससे पहले की तरह मैंने समझाया कि पहला रो पहला कॉलम को पहला रो पहला कॉलम से घटाएंगे। देखिए 6 और माइनस और -2, तो माइनस प्लस में हो जाएगा, तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए 12 - 5 तो 7 5 12, 9 - 3 तो 9 से 3 गया तो 6,
6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, और ये दो कॉलम का जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है इसी को हम क्या करते हैं, इसको हम 3a माइनस सी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से 3 नंबर का सवाल आपका बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल समझने में कहीं कठिनाई नहीं हुई होगी। ठीक है, या तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कीजिए या इसको लिख लीजिए। चलिए हम चलते हैं 4 नंबर सवाल पर। इसको वीडियो को रोक करके भी ले सकते हैं आप। तो 4 नंबर के सवाल में चलता हूँ। तो यहाँ तो जोड़ घटाव था, अब आ जाता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में कुछ रूल आपको बताए थे, आपको अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं आपको अभी तुरंत बताने के लिए चाहता हूँ। 3 नंबर का जो 4 नंबर का जो सवाल है वो कह रहा है a इंटू बी निकालिए, a इंटू बी निकालिए। मैं आपको बता दिया था, थोड़ा सा पिछले बातों को समझते हैं कि किसी भी दो मैट्रिक्स का गुणा संभव तभी है, किसी भी दो मैट्रिक्स का गुणा संभव तभी है यदि इसके पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या, हाँ फिर से सुनिए, पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के अगर बराबर होता है तो इस प्रकार के दोनों मैट्रिक्स का गुणा संभव होता है। और दोनों मैट्रिक्स के गुणनफल से बना जो मैट्रिक्स होता है वो पहले मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं। तो फिर से ध्यान दीजिएगा a इंटू बी है, तो मैं इसको अगर हल करूँ ना, अगर मैं इसको हल करता हूँ तो मैं a लिखूँ इंटू बी लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर a लिखिए, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। b क्रॉस b का मतलब क्या हो गया 1 3 माइनस 2 5, ये आ गया। क्या है सर? हमने कहा देखो भाई ये तो इसका दिया हुआ था, मैंने लिख दिया। मतलब ऑर्डर लिखिए, दो कॉलम, दो कॉलम, दोनों का ऑर्डर समान है। वास्तविक है कि ऑर्डर समान है, तो इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर है। तो क्लियर है कि इसका गुणनफल संभव होगा। अच्छा, गुणनफल संभव होगा तो फिर गुणनफल होता कैसे है, तो एक बार हम इसको क्या करते हैं देख लेते हैं, और आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं a क्रॉस b का अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा ना वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। a क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस b। अब आपको पूरा एकदम ध्यान से देखना है इसको किस प्रकार से हम गुणा करते हैं। पहले मैट्रिक्स के ये पहला रो हो गया और ये दूसरा, तो पहला मैट्रिक्स के रो को देखेंगे और दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम को देखेंगे। दूसरा मैट्रिक्स के किसको देखेंगे, कॉलम। दूसरा मैट्रिक्स के किसको देखेंगे, कॉलम को देखेंगे। पहला मैट्रिक्स के रो को, दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम को। ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, पहला मैट्रिक्स के रो को पहला मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, फिर पहला मैट्रिक्स के रो को दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम के साथ क्या करेंगे, गुणा। समझ में आ गया? पहला रो को पहला कॉलम के साथ, फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ। पहला रो को पहला रो कॉलम के साथ गुणा करके जोड़ करके पहला रो पहला कॉलम में लिखेंगे। पहला रो दूसरे कॉलम को गुणा करके जोड़ करके पहला रो दूसरा कॉलम में लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो ठीक इसी प्रकार होगा, क्योंकि ज़्यादा घसर पटर हो जाएगा तो इसलिए ज़्यादा हम उसको घसते नहीं है। दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरा रो पहला कॉलम के स्थान पर, और दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ गुणा करके जोड़ने पर दूसरा रो दूसरे कॉलम के साथ हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो अब सर इसको करेंगे कैसे? हमने कहा कि दिमाग में इमेज बनाइए, एक काल्पनिक इमेज बनाइए। तो कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से देखिएगा। पहला रो को पहला कॉलम के साथ करने के लिए चलते हैं, बाद बाकी को टेंशन नहीं लीजिए। इसको उठा लीजिए, ऐसा समझिए कि ये रखा हुआ पार्ट्स है, इसको उठाइए, इसमें सेट कर दीजिए। ऐसे उठाइए, ऐसे सेट कर दीजिए। अरे ऐसे है तो ऐसा थोड़ी सेट होगा, ऐसे ही सेट होगा। तो ऐसे उठाइए, ऐसे सेट कर दीजिए। सेट कीजिएगा तो 2 इसके पास नजर आ रहा है मेरे प्रतिबिंब में, दिमाग में, और 4 यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 1, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2, 4 इंटू हो गया। एकदम सिंपल सी बात है। हाँ, फिर क्या करो, पहला रो को दूसरा कॉलम उठा, उसको इसमें सेट कर दो। 2 किसके पास आएगा, 3 के पास, 4 किसके पास आएगा, 5 के पास। 2 गुना 3, 2 गुना 3 प्लस 4 गुना 5, 4 गुना 5। ये बात आपको समझ आ गया। पहला रो के साथ सबका काम हो गया। अब दूसरा रो के साथ आइए, फिर इसको उठाइए, ले जाइए, इसमें सेट कर दीजिए। सेट कीजिएगा तो 3 गुना 1 प्लस
2 गुना -2, फिर इसको उठाइए और सेट कर दिए इसमें 3 गुना 3, 3 × 3 प्लस 2 × 5। तो सर इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर तो पहले बताइए। हमने कहा देखो, हमने आपको सुबह ही बताया था, यदि किसी मैट्रिक्स, यदि पहली मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होता है, तो इस पहले मैट्रिक्स के रो की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम संख्या का जो गुणनफल होता है, इसका क्या कहलाता है? ऑर्डर। तो मैं कह सकता हूँ इसका 2 रो 2 कॉलम का नया ऑर्डर प्राप्त होगा। देखिए 2 रो 2 कॉलम जो बच गया वो इसका क्या बन जाता है? ऑर्डर। तो इससे नया मैट्रिक्स जो प्राप्त होता है, मैं इसको लिख देता हूँ 2 का 2, ध्यान से देखिएगा, 2 का 2, अब माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, 4 दूनी 8। यहाँ देखिए 3 का 3 माइनस 2 दूनी 4, माइनस क्यों हो गया? क्यों? प्लस माइनस ऑलरेडी माइनस हो जाएगा। 3 दूनी 6 प्लस 5 × 20, 3 × 9, 5 दूनी 10। ये 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ घटा करेंगे, बस हो गया, आंसर तो आ गया आपके पास। और इसमें कुछ बचा ही नहीं। A क्रॉस B जो आपके पास निकल करके आया वो इस प्रकार होगा, 8 में से 2 गया तो -6, यहाँ 20 × 6 26 हो गया, यहाँ 3 में से 4 गया तो -1, और यहाँ 10 9 20। ये 2 रो 2 कॉलम का नया मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम A क्रॉस B आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उतारिए इसको। चलिए, अगर A क्रॉस B निकला तो हमको क्या निकालना है? और हमको B क्रॉस A निकालना होगा। और जो आपका 5वां सवाल है वो क्या है? B क्रॉस A। B क्रॉस A आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। मैं B क्रॉस A को बहुत फास्ट में करने का प्रयास करता हूँ। तो A क्रॉस B, अब हम लोग क्या निकालेंगे 5 नंबर के सवाल में? B क्रॉस A। 5 नंबर सवाल क्या निकालेंगे? B क्रॉस A। हम लोग निकालेंगे B क्रॉस A। B क्रॉस A, अगर आप B क्रॉस A निकालिएगा तो सबसे पहले B क्रॉस A लिखिए, और B का वैल्यू कितना है? 1 3 -2 और 5। ये भी 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है, गुना 2 4 3 2। ए को यहाँ लिख दिए, ये भी 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसके कॉलम की संख्या इसकी रो की संख्या के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ इसका गुणनफल संभव है। तो संभव है तो आखिर किसको किसके साथ? मैंने कहा पहला मैट्रिक्स का जो रो को पकड़ते हैं, तो पहले मैट्रिक्स सभी रो को समझ गए, दिमाग में रखना है, इसको घेरना नहीं है मेरी तरफ, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? गुना करते हैं। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो ठीक उसी प्रकार से नए अंदाज में B क्रॉस A, देखिए पहला रो को उठाइए और पहला कॉलम में डाल दीजिए, तो 1 2 के पास आएगा, तो 2 × 1 प्लस 3 को 3 के साथ हो जाएगा, तो 3 गुना 3, फिर इसको इसके साथ 1 गुना 4 प्लस 3 गुना 2। दिमाग में इमेजिंग करना है। फिर इसको उठाइए सीधा हम डाल दीजिए, -2 गुना 2, -2 गुना 2 जोड़ 5 गुना 3, फिर इसको उठाइए इसमें डाल दीजिए, -2 गुना 4 प्लस 5 गुना 2, और इसका जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा 2 रो 2 कॉलम का, ये भी 2 रो 2 कॉलम का। अगर आप इसको अच्छा से निकालते हैं तो क्या आएगा? 2 × 2, अब सीधा जोड़ दीजिए, आप क्या भी करते हैं, 3 × 9 9 2 11। अब देखिए 4 का 4 3 × 6, तो 6 4 10। यहाँ पर देखिए 5 × 15 15 से 2 दूनी 4 गया, तो 15 में 4 गया तो 11, और यहाँ देखिए 5 × 10 4 दूनी 8, 10 में 7 गया, तो ये 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स निकल रहा है। ये क्या निकल के आ गया? ये आपको B क्रॉस A निकल के आ गया। तो यहाँ पर आप एक चीज स्पष्ट देख रहे हैं कि A क्रॉस B जो होता है वो B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है। इससे एक बात और स्पष्ट हो जाता है कि ये जो सवाल है, सॉरी, किसी भी 2 मैट्रिक्स का जो गुणनफल है वो कभी भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो हमें उम्मीद है कि 3.2 का 1 नंबर सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो 2 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल और 4 नंबर का सवाल ये आपको अवश्य बनेगा। कोशिश कीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन सभी सवालों को अवश्य इसको कर लेंगे, और तब तक आप लोग इसको अवश्य प्रैक्टिस कीजिएगा।
तो फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मस्ती में पढ़ते रहिए। धन्यवाद।